दिया ना, रक्षाबंधन हो या भाई दूज, मेरी मर्जी के बिना तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? एक काम करता हूँ, घर बाद में जाऊंगा। आज रक्षाबंधन है ना, तो क्यों ना बहन के घर जाकर बहन को सरप्राइज दूं। बहन को फोन लगाता हूँ और उससे बोलता हूँ, बहन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। पूरे 1 साल बाद तो रक्षाबंधन की छुट्टी लेके भैया घर आ रहे हैं और ऐसे में मैं घर नहीं जाऊंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। का फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। एक काम करता हूँ, जीजा जी को फोन लगा। अननोन नंबर से किसका फोन आ रहा है? होगा किसी। जाने दो ना प्लीज, मेरा एक ही तो भाई है। भाई तो तेरा एक ही है, लेकिन आशिक तो तेरे बहुत है ना, और उन्हीं से मिलने के लिए तो तू इतना बेताब हो रही है ना गांव जाने के लिए। मेरी मर्जी के बिना तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ना तो मेरा शादी से पहले कोई था और ना ही अब। प्लीज मुझे जाने दो ना, मेरे भैया पूरे 1 साल बाद छुट्टी लेकर आए हैं। लगता है तेरे समझ में ऐसे नहीं आएगा, तेरा इलाज तो मुझे करना ही पड़ेगा। तू रुक, तेरा इलाज तो मैं अभी करता हूँ। भैया जल्दी चलो। गाँव जाने का शौक है ना? अरे मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो? तू रुक। अरे क्या कर रहे हो ये? गाँव जाना था ना, जा गाँव, चुपचाप पड़ी ना यहाँ पे। अब भाई हो गया, आफत हो गई। सुनो कौन आ गया सोई सुबह? अरे इसका भाई तो यहीं आ गया, और इसके भाई के सामने सच्चाई आ गई तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। जरा भी होशियारी मत दिखाइयो, समझी? वरना तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। अरे साले साहब, सुबह ही सुबह यहाँ? अरे जिया जी मैं छुट्टी पर आया था, तो मैंने सोचा गांव जाकर क्या होगा, बहन को सरप्राइज देता हूँ और बहन से राखी भी बनवा लूंगा। लेकिन साले साहब, तुम्हारी बहन तो आज सुबह गाँव निकल गई। वो बोल रही थी कि भैया छुट्टी पर आया है तो मैं गाँव जा रही हूँ राखी बांधने। जीजा जी क्यों झूठ बोल रहे हो? मुझे सब पता है। पता है? क्या सब पता है? जीजा जी सच सच बता दो, बहन कहाँ है? अरे साले साहब, मैंने तुम्हें बताया तो, तुम्हारी बहन सोई गाँव निकल गई। अरे मैं खुद बिठा कर आया हूँ उसे बस में। माँ, बहन घर आई क्या? नहीं बेटा, बहन तो घर पे नहीं आई है। जीजा जी सच सच बता दो, बहन कहाँ है? कहीं ऐसा ना हो मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं। अरे यार बड़ा अजीब आदमी है ये, तू कैसे बात कर रहा है मुझसे? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं सुबह ही तेरी बहन को बस में बिठा के आ रहा हूँ। अरे साले साहब, अरे साले साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं गलत समझ रहा हूँ और ये सच में बहन को बस में बैठा है? कुछ नहीं है साले साहब, साले साहब कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। मुझे सब पता है तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है।
जीजाजी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी है, ये मुझे आज पता चला है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मेरी बहन को आवारा समझ रखा। मेरी बहन तो लाखों में एक है। इसने आज तक हमारी मर्जी के बिना घर से बाहर एक कदम नहीं रखा। और आप क्या बोल रहे थे? अपने आशिक से मिलने जा रही है? जीजाजी, शक का कोई इलाज नहीं है। हमने अपनी बहन की शादी तुमसे इसलिए की थी, तुम हमारी बहन को खुश रखोगे। वो तो किस्मत वाली बात है जो मैं आ गया, और मैंने फोन पे सब कुछ सुन लिया, वरना आप मेरी बहन को मार ही देते। बहना, चल मेरे साथ। अब ऐसे आदमी के साथ रहने का कोई फायदा नहीं, और गांव में जाकर पंचायत बैठाएंगे और इसका फैसला पंचायत में होगा। और तुम भी अपने खानदान को बुला लेना। चल बहना। साले साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम सही कह रहे थे, मेरे दिमाग में शक का ही कीड़ा था। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। बहन, तू चल मेरे साथ, आप पंचायती फैसला लेगी इसका। नहीं भैया, अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास है ना, तो हमें इनको एक मौका और देना चाहिए। धागे से जो है जुड़ा वो रिश्ता है तेरा मेरा भाई।